हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आई के ऊपर। मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं मैथ की क्लास भी लेता हूँ। मैंने कल आपको अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला का पहला पार्ट दिया था, जिसमें मैंने आपको ABCD A to Z तक उनके नंबर, उनके विपरीत क्रम, ये सब बताए थे, उसके कुछ नियम बताए थे। मैं आज आपको वो रिवीजन करा के 1 मिनट में उसके नियम इस साइड में लिख दूँगा और इसके क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी। मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज और क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कल आपको बताया था, आपने शायद प्रैक्टिस भी घर पे की होगी, आपने अल्फ़ाबेट को याद कर लिया होगा सभी को, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होगा तब तक अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग कोई नहीं सीख सकता है, जब तक आपको वो याद नहीं होगा। अब मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ कि बाएँ प्लस बाएँ अगर होगा तो हमें घटाना होगा, दाएं प्लस दाएं होगा, हमें इसको भी घटाना होगा। बाएं प्लस दाएं होगा, हमें जोड़ना होगा इसको। दाएं प्लस बाएं होगा, हमें इसको भी जोड़ना होगा। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा ये होगा। हमने आपको कल बताया था कि अल्फ़ाबेट में या मतलब ABCD में बाएं की तरफ ए से हम बाएं की तरफ मानते हैं, जेड से हम दाएं की तरफ मानते हैं। ठीक है, जब भी मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी तो मैं ए से लेफ्ट लूँगा और राइट जेड से लूँगा। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। उसको विपरीत क्रम में भी पूर्वार्धन या प्रथम अर्धांश हम ए से यम तक होता है, और यन से जेड तक द्वितीय अर्धांश, जिसे हम उत्तरार्धांश बोलते हैं। तो मैं आपको इसको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर पूर्वार्धन को, अगर प्रथम अर्धांश को प्रथम अर्धांश को प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? अब हम इसको, अगर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब हम आपको पहले बताते हैं। हम ABCD अगर लिखेंगे A से Z तक, हमारा प्रथम अर्धांश क्या था? हम इसको लिख लेते हैं उल्टे क्रम में, A B C D E F G H I J K L M। इसके बाद हम इस साइड लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हमने इसको उल्टा क्रम क्यों लिखा? क्योंकि मैंने A से M तक क्या माना था? प्रथम अर्धांश माना था। उसने ये बात बोली है, अगर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब प्रथम अर्धांश मेरा A से M तक था, तो मैंने किससे लिखेंगे? मुझे M से A तक जाना पड़ेगा। उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब मैंने क्या बोला? अगर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया, बाएं से 25वें अक्षर
और के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब मैंने जब बोला है बाएं प्लस बाएं क्या होता है, माइनस होता है। अब 25 से मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा। 25 से मैंने 9 घटा दिए, 25 से 9 घटाए कितने बचे, 16। अब आप देख लीजिए कि बाएं से मेरा 16वां अक्षर कौन सा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। 16वें नंबर मेरा क्या आता है, पी। इसका आंसर क्या हो गया, पी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उसने प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम के लिए बोला है तो प्रथम अर्धांश को करेंगे, द्वितीय अर्धांश को बोला है द्वितीय अर्धांश करेंगे। अब इसको अगर हम लोग, मेरे काफ़ी क्वेश्चन होंगे तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ये शायद क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर द्वितीय अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, अरे सॉरी, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक। अब इसने क्या बोला, अगर द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। कोई नहीं, अब हम देखो, फिर हम आपको एक बार और लिख के बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम हो गया। अब इसने बोला है द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश मेरा कहाँ से चालू होता है, एन से जेड तक। अब मुझे एन इधर से लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड। द्वितीय अर्धांश को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, लिख दिया। सवाल में क्या बोला, अगर द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, लिख लिया, लिखा जाए तो बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां और बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब बाएं से हम देखेंगे 25 अक्षर, पहले होता क्या, बाएं प्लस बाएं क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 से 4 चलेगा कितने हुए, 25 से 4 चलेगा कितने बचे, 21वां अक्षर कौन सा होगा। अब 21वां अक्षर बाएं से गिनना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 नंबर पे मेरा क्या आया, यस। तो इसका आंसर क्या हुआ, यस। इसका आंसर क्या हो गया, यस। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको भी, क्वेश्चन को। आप अगर इस चीज़ को याद रखते हैं तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर
के बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। इसका ऑप्शन आपको दिए दे रहे हैं हम। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिए दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 दिए दे रहे हैं टी, ऑप्शन 3 दिए दे रहे हैं आर, ऑप्शन 4 दिए दे रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब बाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर, फिर हमको ABCD लिखनी पड़ेंगी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हमें आपको समझाने के लिए ABCD लिखनी पड़ती है। आप अगर अपनी कॉपी में लगाएंगे तो एक बार इसको लिख लेंगे ऊपर, तो आप काम कर सकते हैं। वेर दोबारा नहीं लिखनी पड़ेंगी, हमें आपको समझाने के लिए दोबारा लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि बगैर समझाए हम आपको, बगैर लिखे हम नहीं समझा पाएंगे। तो देखना, बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर। अब हमें बाएं से 20वें अक्षर और प्लस दाएं से 20वें अक्षर। बाएं से मेरा 20वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 20वां अक्षर होता है टी, होता है। दाएं से 20वें अक्षर कैसे निकालेंगे, हमने दाएं से 20वें अक्षर स्थिति बताई थी। 27 में 20 चले गए, कितने बचे, 7। 7 नंबर पे क्या आता है, जी, तो मेरा कौन सा होगा दाएं से, जी। अब मुझे क्या बताना, इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर हैं। मैंने चलो 6 इधर से चले गए, 3 2 5 1 6 चले गए, 6 अक्षर इधर से आ गए, तो इसके बीच में तो कोई बचे ही नहीं अक्षर, इसके बीच में कोई अक्षर नहीं बच रहा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सम संख्याएं पड़ रही हैं। 12 अक्षर हैं, 6 उधर बट गए, 6 इधर बच गए, तो बीच में कोई आएगा नहीं, क्योंकि बीच में कब आता, जब विषम में आती। अगर यहाँ कोई 13 नंबर होता या कुछ वैसा होता तो बीच में एक अक्षर आ जाता, तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको एग्जामिनर ऐसे सवाल आपको भटकाने के लिए देगा, तो आप थोड़ा सही से करना क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा आपने उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखाएंगे अब आपको हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए, दाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने आपको बोला दाएं से, दाएं प्लस बाएं की स्थिति क्या हो रही, दाएं प्लस बाएं की स्थिति मैंने क्या लिख रखा, प्लस, तो मुझे इनको क्या करना है, प्लस करना है। राइट प्लस लेफ्ट दे रखा है, तो मुझे इसको प्लस करना है। देखना, 7 + 7 कितने हो गए, 14, 7 + 4 14 हो गए। अब मुझे 14वां अक्षर निकालना है, किस साइड से निकालना है, दाएं से, क्योंकि इसमें पहली बार दाएं दिया गया। अगर यहाँ बाएं से स्टार्ट करते तो हम बाएं से काउंटिंग करते। अब 14वां अक्षर दाएं से क्या होता है, मुझे तो नहीं मालूम, अगर हम पीछे से गिनेंगे कैसे, दाएं कहाँ से होता है, जेड से की तरफ से गिनेंगे। अगर मुझे अब 14वां अक्षर हम या तो ABCD लिखेंगे तब, फिर मैंने आपको बताया था अगर दाएं से स्थिति अक्षर की याद करनी हो तो 27 में हमने आपको पहले पार्ट में बताया है कि 27 में 14 घटा देंगे, कितना आएगा, 27 में 14 घटाएंगे 13 आ जाएगा। अब इसकी जो 13 निकले, इसके हम राइट से स्थिति निकाल देंगे। 13 नंबर पर क्या आता है, यम आता है, ये हमारा आंसर हो गया।
कोई दिक्कत आपको? या अगर आप बताएं तो दाएं से भी हम इसकी दिखा देंगे आपको। ABCD फिर लिखनी पड़ेगी मुझे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखना, दाएं से हम ABCD लिखते, इसके बाद मुझे गिनना पड़ता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 14वां आ गया। अगर दाएं से स्थिति याद कर रहे तो मुझे दाएं से डायरेक्ट निकालने की, जब 27 में 14 घटा के मुझे लेफ्ट से निकल जाएगी, क्या दिक्कत है? फिर आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिस तरीके से आपको सरल लगे आप उसी तरीके से कीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं निकालने के। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S और अक्षर G के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा? देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस और जी के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? तो अक्षर यस और जी के ABCDEFGHI। अब हम एक काम किया है, आपको ऊपर लिखे दे रहे हैं एक बार, तो आपको बेर लिखना नहीं पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखना, मैंने आपको ये लिख दी, अब इसको दोबारा नहीं मिटाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस और अक्षर जी के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? अब अक्षर यस कहाँ है? देखो, अक्षर यस ये आ गया, ये हमारा आ गया। अक्षर जी कहाँ है? ये आ गया। इसके मध्य कौन सा अक्षर है? अब इसमें देखना, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। देखना, 11 में 5 हम इधर से चले गए, 5 मेरे इधर से चले गए। मेरा अक्षर कौन सा बचा बीच में? यम। तो इसका आंसर क्या हुआ? एम हुआ। आ गया होगा आपको समझ में। नोट कर लें आप लोग इसको। अब आपको इसी में एक टाइप होती है, उसको बताएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे, या बताएं तो आपको हम इसमें और सवाल लगवा देंगे एक। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 6 नंबर सवाल एक और लगा लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा और दाएं से पांचवा के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब देखना, दाएं से पांचवा के बाएं, दाएं प्लस बाएं क्या होता है? दाएं प्लस बाएं क्या होता है? प्लस होता है। तो हम इसमें जोड़ेंगे 5 + 9 क्या होगा? 14।
किधर से स्थिति 14 निकालनी है? दाएं से। दाएं से तो मुझे मालूम नहीं है। अब दाएं से जब मुझे मालूम नहीं है, हाँ, या तो हम इसे काउंट कर लेंगे फिर आ जाएगा। और जब मुझे दाएं से स्थिति जब मालूम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, दाएं से निकालने के लिए 27 में पहले 14 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? 13। जो 13 बचेंगे इसकी लेफ्ट से स्थिति, लेफ्ट से क्या आ जाएगा? यम। इसका भी आंसर यम आ जाएगा। या अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट करके चेक करना देखना चाहते हैं तो देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा ये आ गया था मेरा बी। अब के बाएं, अब इसका बाएं अगर हम यहाँ पे खड़े हुए तो मेरा बाएं किधर होगा? ये होगा। मेरा दाएं किधर होगा? ये होगा। अब इसके बाएं 9वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, यमी द्वारा। सही है, लगा लें आप लोग इसको। इसी में एक टाइप आता है, अब उसको हम क्वेश्चन 2 बताएंगे, 1 2। इसको नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एच से, बी एफ संबंधित है डी एच से, उसी प्रकार एच के किस से संबंधित है? संबंधित है। ऐसे छोटे छोटे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एच से, अब बी एफ किससे संबंधित है? डी एच से। अब देखना, इसका संबंध मुझे निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार एच के संबंधित है किससे? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखना, बी से डी गए, कितने जोड़ दिए मैंने? इसमें 2 जोड़ दिए। एफ से एच पे हुए, इसमें भी 2 जोड़ दिए। इसी प्रकार में इसको निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे, एच से 2 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे? 8। एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। इसमें 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 10। 10 पे क्या आता है? जे। के में 2 जोड़ देंगे। केरा कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो 11 में 2 जोड़ दिए, 13। 13 नंबर पे क्या आता है? एम। तो मेरा आंसर क्या हो गया? जे एम। जे एम, इसका यही आंसर हो गया मेरा। इसमें भी 2 जोड़ दिए। नोट कर लें सवाल इसको आप। इसके हम आपको अभी होमवर्क भी बता देंगे। एक सवाल इसका और बता दे रहे हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, बीटी जिस प्रकार क्यूओ से संबंधित है, बीटी जिस प्रकार क्यूओ से संबंधित है, क्यूओ से संबंधित है, उसी प्रकार यम के किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अब हम बीटी का संबंध क्यूओ से पहले बताएंगे कैसे है बीटी का संबंध क्यूओ से। देखना, बी कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। हम अगर इसको लिख लेंगे तो मुझे सरलता हो जाती है क्वेश्चन करने में। 22 नंबर पे, ये 20 नंबर पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 15 पे आता है। अब 22 से अगर मैंने इसमें कितने घटा दिए कि मेरे क्यों 17 आ जाए? मैंने इसमें 5 घटा दिए। टी से भी मैंने इसमें 5 घटा दिए, मेरा ये आ गया। इसी प्रकार हम एम के से भी निकाल देंगे। एम के संबंधित है, पता नहीं किससे है, तो हम देखेंगे। एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। के 11 नंबर पे। अब मैंने इससे भी 5 घटाए तो क्या आ गया?
13 में 5 घटाएंगे कितने बचते हैं? 8। 8 पे क्या आता है? एच। 11 में 5 घटाएंगे 6। 6 पे क्या आता है? एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच एफ। आपने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया होगा, नोट करते रहना आप लोग, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे, ठीक है। इसी में एक प्रकार का और सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो डाल लेना आप लोग। के एन कामा एन एल कामा क्यू जे कामा टी एच, इसके आगे क्या आएगा? ठीक, के से एन कैसे गया इसको देखेंगे, पर हमें एक सीरीज टाइप की बनानी पड़ रही है। अब हम इसको देखेंगे कि ये वाला संबंध इससे कैसे समझ जाए, इससे कैसे समझ जाए, इसी प्रकार पे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। ये 14 नंबर पे, ये 14 नंबर पे। यल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। क्यू 17 नंबर पे। जे 10 नंबर पे, ठीक। टी 20 नंबर पे। एच 8 नंबर पे। आगे निकालना है। अब देखना, के से के 11 नंबर पे आता था, के से हम एन पे गए, हमने इसमें कितने जोड़ दिए? 3 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। एन से एल पे गए, 2 घटा दिए, ठीक। फिर हम एन से क्यू पे गए, 3 जोड़ दिए। एल से जे पे गए, 2 घटा दिए। मालूम हो गई सीरीज क्या चल रही है? पहले अक्षर में 3 जोड़ना है और बाद वाले अक्षर में 2 घटाने हैं, ठीक है। क्यू से गए, 3 जोड़ दिए। जे से गए, 2 घटा दिए। अब टी से जब हम जाएंगे, 3 जोड़ के 3 जोड़ेंगे तो टी 20 में 3 जोड़ेंगे 23। 23 नंबर मेरा क्या आता है? डब्लू। और एच में हम 2 घटाएंगे तो 8 में जब 2 घटाएंगे 6। 6 पे क्या आता है? एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू एफ। हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसका पार्ट हमें 3rd भी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ज़्यादा फिर पार्ट बड़ा हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन है एक, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर 15वां अक्षर क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अगर द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।